हेलो दोस्तों, सरकारी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आपके लिए आरओ की तैयारी करवाऊंगा, जिसके लिए मैं ज़्यादातर आरओ के पेपर के सॉल्व कराऊंगा, जिसमें मॉक टेस्ट भी रहेंगे और जो पुराने पेपर हो चुके हैं उनके भी पेपर सॉल्व कराऊंगा और कुछ नोट्स भी, करंट अफेयर भी, हिंदी के भी क्वेश्चन इस चैनल पे मिलेंगे आपको। तो आज 2017 का समान अध्ययन का आरओ पेपर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना खाते हुए जल्दी ही इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसमें मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, केवल जो आंसर सही हैं वही आंसर आपको मैं बताऊंगा। तो पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है समान अध्ययन का। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें एक तरफ बांध दिया, दूसरी तरफ नदी दी है। तो दुलहस्ती ये आपका चिनाब नदी पे है। गांधी सागर ये आपका चंबल नदी पे है। उकाई ये आपकी तापी नदी पे, तवा ये तवा नदी पे है। तो इसमें आपको वो बनाना था, सही उत्तर बताना था। इसमें आपका डी आंसर सही है। इसके बाद है दूसरा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। एक तरफ घास का मैदान है, दूसरी तरफ देश दिया है। इसमें पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना से मिला है। पुस्टेज है वो हंगरी से है। वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका से और डाउस है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका पहला आंसर ए सही है। तीसरा क्वेश्चन पूछा था इसमें, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो इसमें दूरसंचार सही आंसर है। इसमें मैंने ग्रीन जो लगा दिया है वो सारे सही आंसर। इसमें टिक पे जो लगाया वो मत मानिएगा, क्योंकि दूसरे का क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है सॉल्व कराने के लिए। जिसमें मैंने इसमें ग्रीन जो लगाया वो सारे सही आंसर हैं अकॉर्डिंग टू 2017 आरओ के आंसर की के अकॉर्डिंग, जिसने आयोग ने प्रोवाइड किया था। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो इसका दलाल आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? तो इसमें बी आंसर सही है, अभियांत्रिक वस्तुएं, इंजीनियरिंग सामान। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? इफ़को जो है कृषि से संबंधित नहीं है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छित है? तो इसका बी आंसर है 21.54। आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान को राज से मिलाना है और इसमें इंतानक्की जो है वो नागालैंड में है, बेतला झारखंड में है, सिरोही मणिपुर में है, गुइंदी आपका तमिलनाडु में है। इसका आंसर सी सही है। नवा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है अधिक्रेन। क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कराना, क्योंकि लोगों को पेपर जो रहता है वो थोड़ा जल्दी सोचते हैं, जल्दी ख़त्म हो, मेन उनका रहता है जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन टाइम बचा तो उनके पास और भी रहता है। इसलिए मैं समय, आप लोगों का समय बचाने के लिए कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करें, इसलिए मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि वो सबके लिए हित में है। 10वां क्वेश्चन है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका सी ऑप्शन है, होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू।
11वां क्वेश्चन है चिक्विकामाटा, शॉर्ट में चिली है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए ये विश्व में प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो इसका ऑप्शन डी धारवाड़ समूह। 13वां क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? बी राजस्थान। 14वां क्वेश्चन वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? नागालैंड। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? इसमें आंसर है मणिपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या के प्रतिशत थी, मतलब नगरीय जनसंख्या जो है भारत की वो कुल जनसंख्या के कितनी प्रतिशत थी? ये 31.16% थी। सूची 1 और सूची 2 से इसमें सम्मिलित करना। इधर पहाड़ियाँ दिया गया, इधर राज्य दिया गया है, तो इसमें सबको लाइन से ही रख दिया गया। गारो मेघालय में है, मिरी तमिलनाडु में है, कुल्लाई मलाई अरुणाचल प्रदेश में, डालमा ये झारखंड में है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम थी? बिहार। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है जन्म नियंत्रण। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सी आंसर है 1 तथा 2, दोनों इसके सही आंसर हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घट जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 24वां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशत थी 42.61%। 25वां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम थी? हिमाचल प्रदेश। 26वां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है, मतलब दूसरे स्थान पर है? मिजोरम। 27वां वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट में सही बताइए। तो इसमें है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में नगरीकरण है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात में। तो इसका बी आंसर सही है। अब है 28वां क्वेश्चन है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर। 29वां उत्तर प्रदेश के वर्ष 18-19 के बजट का आकार था? इसका सी आंसर है। 30वां आंसर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलाइए। तो इसका आंसर सी है। ए सही किंतु आर गलत है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ। 32। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो जैवमंडल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि 13.45% है। 34। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इलाहाबाद में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? ये मथुरा में है। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसका ए सही, आर गलत है। 37वां है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अनुमोदन। तो इसका आंसर बी है। 38वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित है वो बताना है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म की विशेषता, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है। झांसी में औद्योगिक केंद्र, ये सही नहीं है। बलिया है, इसमें झांसी उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा विवाद है। इसमें का आयोग ने शायद डी दे दिया था, फिर ए था, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसके आगे चलते हैं। पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। तो इसका आंसर है डी, प्रवर्तन निदेशालय। इसमें स्थापना वर्ष दिया सामने, तो प्रवर्तन निदेशालय का 2000 में स्थापना नहीं और पहले हो चुका है। 43 क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की प्रशासनिक सुधार 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? डी, अनुच्छेद 17। 45 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 314 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका केवल एक आंसर सही है। 46 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार
किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? ये 60 और 500 है। मतलब किसी राज्य की विधानसभा में 60 सदस्य तथा अधिकतम 500 हो सकती है। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं दिल्ली और पुडुचेरी। 48 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर सी, केवल 1 या 2। 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, आंसर मैं ये बता दे रहा हूँ। पहला ए है, ए तथा 8 दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा जो टारगेट है कि कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट उनको सॉल्व कराना और क्वेश्चन पेपर में केवल पॉइंट और मेन बातें रहें। भारत के ग्राहक क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा है? डी, वाणिज्यिक ऋण। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? बी, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसके स्पष्ट कारणों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ए है, ए और 3 है। ए क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। 54 उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है? ए, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, यही सही है। सी, दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी? तो बी आंसर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक रही? गाजियाबाद की। 2017 के आरओ पेपर में जनगणना से बहुत क्वेश्चन आए थे। अब जो 2020 आने वाला है उसमें आरओ पेपर में भी आप लोग अच्छे से जनगणना पढ़ के जाइएगा। अक्सर देखा गया है कि पिछले पेपर में जो आता है लोग सोचते हैं कि इस बार जनगणना बहुत आएगी। अब मुझे लगता है कि इस बार के पेपर में जनगणना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 या 3 आ सकते हैं, जबकि इस पेपर में काफ़ी क्वेश्चन थे। ये है 58 एक बंदर किसी फिसल का 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा अगले 1 मिनट में 1/4 मीटर फिसल जाता है तो वह खंभे की चोटी पर पहुंचेगा। तो डी है, इसमें कोई आंसर नहीं होगा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? डी है, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। 60 क्वेश्चन है। 2017-18 के संघ बजट में निम्नलिखित में से कौन घटित नहीं हुआ था? बी, केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि। 61 है। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके चित्र को देख रहा? अपने पुत्र का। 62 है। वेन आरेख की सहायता से तर्कवाक कुछ फेरी वाली लखपति हैं का सही प्रतीकीकरण
निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सी आंसर है। 63 है, राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा से में चलकर 5 किमी दक्षिण दिशा में चलता है, फिर वहाँ से 2 किमी पूर्व दिशा में चल के अंत में 9 किमी उत्तर दिशा में चलता है। वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका आंसर है 5 किमी। निम्नलिखित अनुक्रमों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर बी है 336। यदि कुछ संत सही थे सत्य तो तर्क व कुछ सही असंत नहीं थे के सत्य अथवा असत होने के बारे में आप क्या अनुमान किया जा सकता है? तो बी सत्य। किसी कुट भाषा में श्रेष्ठर और कार को क्रमशः ये लिखा जाता है, तो ये नंबर है, निम्नलिखित में से किसका कोट होगा? तो इसका आंसर ए है। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग उपस्थित हैं? यदि ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी, सी डी बराबर डी बी, डी ई, डी बराबर ई एफ, ई एफ बराबर एफ जी, तो सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री है, तो इसका आंसर सी होगा। नीचे दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर कुछ लोगों को मतलब ये कैसे आ रहा है या कोई सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इसमें कि कैसे निकाला जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उनको बता दूंगा सॉल्व करके अगले मॉडल पेपर में, या इसी में सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। उनहत्तर है, ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें सबसे अधिक लंबा पूछा वो सी है। 70 निम्नलिखित अनुक्रम का अगला अक्षर क्या है? ये सीरीज दिया है, इसके आगे आपको बताना है। इसका आंसर वी होगा। देखिए इसमें 2 जोड़ता जा रहा है, बी है, फिर डी है, फिर जी है, मतलब पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, अब अगले में 6 जोड़ देगा। एक सीरीज चलती है 2 3 4 5 6 16 टी यू वी, वी का 22 होता है, 16 6 में 16 4 22, हाँ 22 सही है। मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाकर इतिहास रचने वाली पहली लड़ाकू पायलट का नाम अवनी चतुर्वेदी, डी आंसर सही है। उस भारतीय जिम्नास्ट का नाम बताइए जिसने फरवरी 2018 में जिम्नास्टिक विश्व कप में पहली बार व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अरुणा बुद्धा रेड्डी। दिया गया कि ए बी का पिता ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तो तब डी का चाचा कौन होगा? इसमें डी का चाचा कौन होगा? इसमें मैंने टिक नहीं लगाया है, इसको लग रहा मैंने सॉल्व नहीं किया, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ये होगा 74। नीचे दिए गए अनुक्रम में क्वेश्चन की जगह आना क्या चाहिए? तो इसका आंसर सी है। सीरीज चल रही है, इसमें 3 का गैप है। 75 नीचे दिए गए तीसरे चित्र में एक्स का मान बताना है, तो इसका आंसर डी है। एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है, इसे 4 बार बजने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर 6 सेकंड है। 77 सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। 78 कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? चीन भैया। चीन इस समय तो पूरे देश में बदनाम हो चुका है। चीन का सर वुहान से, जैसे कोविड-19 वायरस के बारे में सभी को मालूम ही होगा, वहीं से निकला है। 79 21वां
फीफा विश्व कप 2018 निम्नलिखित में से किस देश में संपादित होगा? रूस। 80 मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दूँ, इसका आंसर केवल ए तथा 2 है। 81 विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम क्या था? सी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। 82 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा डी। माफ़ करिएगा, बीच में फ़ोन आया था।